आपके साथ ऋतिका शर्मा। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। बिल का 269 सांसदों ने समर्थन किया, जबकि 198 सांसदों ने इसका विरोध किया। हालांकि लोकसभा में बिल को स्वीकार कर लिया गया है। इस बिल को कुछ दिन पहले कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। माना जा रहा है कि इस बिल को अब संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। तो आइए जेपीसी के बारे में जानते हैं। क्या है जेपीसी? जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति संसद द्वारा गठित एक प्रकार तदर्थ यानी अस्थायी समिति है। जेपीसी का गठन किसी खास मामले की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा समय समय पर किया जाता है। अभी हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। इसमें कुल 31 सदस्य हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं। दरअसल संसद में काम ज्यादा और समय कम होता है। ऐसे में संसद में सभी बिलों और रिपोर्टों की जांच नहीं हो पाती है। ऐसे में अलग अलग विधेयकों, मुद्दों और संसद में पेश की गई रिपोर्टों की जांच और उनके परीक्षण के लिए अलग अलग समिति का गठन किया जाता है। जेपीसी का गठन क्यों किया जाता है? जेपीसी का गठन विधेयक की जांच या वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जाता है। जेपीसी में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। हालांकि सदस्यों की संख्या अनिश्चित है। अगर जेपीसी के सामने कोई व्यक्ति समन देने के बावजूद पेश नहीं होता है तो उसे सदन की अवमानना माना जाएगा। जेपीसी लिखित या मौखिक या फिर दोनों जवाब मांग सकती है। कैसे होता है जेपीसी का गठन? जेपीसी में अनेक दलों के सदस्य शामिल होते हैं। समिति में अलग अलग दलों से चुने गए प्रतिनिधियों को उनके अनुपात के आधार पर चुना जाता है। इसका मतलब ये है कि संसद में जिस दल के ज्यादा सदस्य होते हैं उसको ज्यादा प्रतिनिधि मिलते हैं। हालांकि जेपीसी की रिपोर्ट कुछ सवालों और विवादों से घिरी रहती है, फिर भी सरकार उसकी सिफारिश को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। जेपीसी किसी मुद्दे की बारीकी से छानबीन करती है। जेपीसी का गठन सबसे पहले कब हुआ? जेपीसी का गठन सबसे पहले 1987 में राजीव गांधी सरकार पर लगे बोफोर्स तोप खरीद घोटाला के आरोपों की जांच के लिए किया गया था। स्वीडन के रेडियो ने इसका सबसे पहले खुलासा किया था। इसमें राजीव गांधी के करीबी ओतावियो क्वात्रोची का नाम सामने आया था। कहा जाता है कि 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा 1.3 अरब डॉलर में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता बी शंकरानंद ने की थी। इसका गठन 6 अगस्त को तत्कालीन रक्षा मंत्री के.सी. पंत के द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर किया गया था। समिति ने 50 बैठकें की और 26 अप्रैल 1988 को अपनी रिपोर्ट पेश की। हालांकि विपक्ष ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। अब तक किन किन मामलों में बनी जेपीसी? बैंकिंग लेन देन में अनियमितता 1992। दूसरी जेपीसी का गठन अगस्त 1992 में बैंकिंग लेन देन में अनियमितता की जांच के लिए किया गया था। केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाला 2001। केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाले की जांच करने के लिए तीसरी जेपीसी का गठन अप्रैल 2001 में किया गया। शीतल पेय कीटनाशक मुद्दा 2003। चौथी जेपीसी का गठन अगस्त 2003 में किया गया था। इसका उद्देश्य शीतल पेय, फलों के रस, अन्य पेय पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं में कीटनाशकों के अवशेषों की जांच करना और सुरक्षा मानक निर्धारित करना। 2G स्पेक्ट्रम मामला 2011। पांचवी जेपीसी का गठन फरवरी 2011 में 2G मामले की जांच के लिए किया गया था, जिसके अध्यक्ष पीसी चाको थे। इसमें 30 सदस्य थे। वीवीआईपी चॉपर घोटाला 2013। छठी बार 27 फरवरी 2013 को वीवीआईपी चॉपर घोटाले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल 2015, नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को लेकर भी जेपीसी का गठन किया गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को लेकर गठित जेपीसी ने देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन्हें वापस भेजने की धीमी प्रतिक्रिया पर चिंता जाहिर की थी।